साथियों, यदि आपने दाखिल खारिज जब नहीं करवाया फिर भी आपको उस संपत्ति पर मालिकाना हक मिल जाएगा, तो आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के मैं इस वीडियो में जवाब देना चाहूँगा। पहला कि दाखिल खारिज नहीं करवाया तो क्या संपत्ति पर मालिकाना हक मिलेगा कि नहीं? कई लोगों का डाउट्स रहता है क्या प्रॉब्लम आएँगी। दाखिल खारिज नहीं करवाने पर आपको कौन-कौन सी परेशानियाँ होने वाली हैं वो जानेंगे। थर्ड कि प्लॉट का दाखिल खारिज अब आपको करवाना होगा कि नहीं वो आप जान लीजिए। ठीक है? टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आपको एक चीज़ बता दूं, कई लोग जो है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप कोई भी लीगल एडवाइस सलाह लेना चाहते ले सकते हैं। साथियों, फर्स्ट दाखिल खारिज नहीं करवाया तो क्या संपत्ति में मालिकाना हक मिलेगा कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? साथियों, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 54 है वो स्पष्ट कहता है कि ट्रांसफ़र का मतलब, अंतरण का मतलब, यानी कि बैनामा आपने, जैसे मान लीजिए मेरी ज़मीन है, मैंने आपको बैनामा किया तो इसे बोलते हैं अंतरण। ठीक है? तो अंतरण जो है धारा 54 के अनुसार जिस दिन मैंने आपको अंतरण कर दिया, मैंने अपने सारे राइट्स, सारे स्वामित्व तो आपको ट्रांसफ़र कर दिए और अब अंतरण करने के बाद आप उस ज़मीन पे सारे अधिकार, सारे मालिकाना आपको मिल चुके हैं जिस दिन किया उसी दिन। पहली चीज़, ठीक है? यानी कि दाखिल खारिज नहीं करवाया फिर भी आपको स्वामित्व मिल जाता है रजिस्ट्री से। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट, दाखिल खारिज नहीं करवाया तो क्या परेशानी होगी? एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यदि आप उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं और आप डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन आपकी सही है कि नहीं, उस पर कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं, उस पर कोई विवाद तो नहीं, म्यूटेशन, ठीक है, तो ये चीज़ें चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा आपको। दाखिल खारिज न करवाने पर क्या क्या परेशानी होगी? साथियों, दाखिल खारिज न कराने पर कई परेशानियाँ होंगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन का नियम तो अब हट चुका है, आप दाखिल खारिज तो करवा सकते हैं। लेकिन परेशानियाँ ये होंगी कि जैसे मान लीजिए आपने मुझसे प्लॉट खरीदा, दाखिल खारिज आपने नहीं करवाया, स्वामित्व तो आपको मिल गया लेकिन खतौनी पर ज़मीन अभी मेरे नाम है। तो अगर मैं 420 टाइप का आदमी हूँ तो हो सकता है खतौनी लेकर किसी दूसरे को ज़मीन बेच दूँ, फिर आप दोनों लोग लड़ाई झगड़ा करें। ठीक है? दूसरा जो नुकसान है वो है कि साथियों, जैसे मान लीजिए मेरे नाम ज़मीन है, तो जिस व्यक्ति के नाम होती है उसके एक्सपायर होने के बाद उसके उत्तराधिकारियों को ज़मीन चली जाएगी खतौनी में, तो हो सकता है उसके उत्तराधिकारी आपको परेशान करें आके। ठीक है? और लैंड एक्वायरेशन में भी आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है साथियों। ठीक है? इसलिए सावधान रहें और म्यूटेशन करवा लें। अब आपको कोई सलाह लेनी है तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तीसरा है साथियों, प्लॉट का दाखिल खारिज करवाना होगा कि नहीं? ठीक है साथियों? तो देखिए, प्लॉट्स का दाखिल खारिज करवाना भी होता है, नहीं भी करवाना होता है। ये कंडीशनल है कि आपका प्लॉट जो है वो किस कैटेगरी का, किस प्रकार का, किस वर्ग का है, खातेदार का क्या वर्ग है उसके ऊपर।